आप तो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ के जो है ये जो बड़ा डिसीजन आपने लिया था, उस बड़े डिसीजन को आपको और जस्टिफाई करना होगा, क्योंकि जस्टिफाई हो नहीं पा रहा है। आप कह रहे हैं कि मैं 1.5 साल जो है नायब तहसीलदार के पद पे रहा, उसके बाद आपने उसे रिजाइन कर दिया, तो अब और उसके बाद आपने यूपीएससी प्लान किया, और जिसमें आप बता रहे हैं कि आई वॉज अनेबल टू कोप अप द बर्डन एंड प्रेशर ऑफ स्टडी एज वेल एज जॉब। मैं मतलब ये कन्वे करना चाह रहा था कि उसमें मेरे को जैसे एक चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, तो थोड़ा मतलब मेरे नहीं तो एबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं उठेगा कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर बेतहासा क्षमता होती है, वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर लेता है। तो उस प्रैक्टिस में तो ऐसा बोलेंगे कि आपके पास तो है नहीं इतना सारा लोड लेने की क्षमता, इसलिए आप जो है वहाँ से निकल के करें। और ऐसे बहुत सारे और हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने पद पे रहते हुए पढ़ाई भी की और फिर से बेहतर निकल गए। उसी चीज़ को रोकने के लिए यूपीएससी ने क्या किया, नया नॉर्म्स ले आए। तो उससे ज़्यादा सुटेबल जवाब आपको बनाना है। उस सुटेबल जवाब में आप कह रहे हैं कि आपको यूपीएससी टारगेट करना था, तो आपको या तो आपको टाइम दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास यूपीएससी के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, मेरे पास 1 साल 1.5 साल 2 साल जो भी था, मेरे अटैम्प्ट्स भी नहीं थे, तो मुझे सारा एनर्जी फोकस करना था अपना बेस्ट दे करके, और इसके अलावा मेरे पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं था। बट अगर आप वो इसे दिखाएंगे तो शायद वो आपको वापस क्यों लें फिर आपको। और ये तो प्रोफाइल ही ऐसा कि जहाँ बर्डन ही बर्डन है, प्रेशर ही प्रेशर है। आप ये बोलिए ना कि मेरे को करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया था और बेहतर, मैं सोचता कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ और बड़ी रोल प्ले कर सकता हूँ, परंतु मेरे पास टाइम कम था, मेरे पास 1 ही साल था, 1.5 ही साल था, और इसलिए मुझे पूरा फोकस एक ही जगह पे करना था, इसलिए मैंने एक चांस लिया और रिजाइन करके उस पर लग गया। बट वहाँ 1-1.5 साल के अंदर नहीं मिला मुझे। अब उस पर रीज़न आएंगे क्यों नहीं मिला, कैसे मिला, और फिर वापस आप इधर आ गए हैं, तो शायद कुछ आपको जस्टिफाई उसके अंदर लाना होगा है। अच्छा, उसके बाद जो है गांधीयन प्रिंसिपल पे हम बात कर रहे थे कि गांधीयन प्रिंसिपल को आप उत्तराखंड के लिए कैसे इन्फोर्स करेंगे, गांधी जी का, और खासकर उत्तराखंड के। गांधी जी ने हमेशा किस चीज़ को प्रमोट किया, विलेज इंडस्ट्रीज, और उत्तराखंड बिल्कुल उसी तरह का है। हमारी जो सरकार है वो ज़्यादातर इसी पे कर रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इसी पर फोकस कर रहे हैं। 2026-27 का बजट भी एमएसएमई पे फोकस हो रखा है सारा। हम ऊपर से क्या है, ऑर्गेनिक स्टेट हैं, या ऑर्गेनिक स्टेट की तरफ हम जा रहे हैं, तो हम गांधीवन प्रिंसिपल्स को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके द्वारा होगा। इसी चीज़ को हम एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में भी कर सकते हैं। गांधी जी ने किस पर फोकस किया, ग्रामीण व्यवस्था पर। विलेज पंचायत उन्हीं की देन है, ग्राम पंचायत मतलब गांव का शासन प्रशासन। तो उत्तराखंड तो 90% से ज़्यादा क्या है, ग्रामीण है। तो उस पर्सपेक्टिव में आप अपने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, सर्वोदय मूवमेंट ये गांधी जी दे रहे हैं, जॉन रस्किन अनटू दिस लास्ट, जहाँ से उन्होंने सर्वोदय शब्द लिया था। तो अब उत्तराखंड में इस आंदोलन को बढ़ाने का काम किसने किया था, तो मेरा बहन सरला बहन जो गांधी जी के डिसाइपल थी, वो आई थी गांधी जी की डेथ के बाद, और एक जो है गढ़वाल में आ गई तो, और एक कुमाऊं में। उसके बाद यहाँ पर सर्वोदय मूवमेंट उठना शुरू हो गया। उसको आगे ले जाने वालों में सुंदरलाल बोगड़ा, चंदीप प्रसाद भट्ट, विजय जरदारी, धूम सिंह नेगी, ऐसे कई बड़े नाम हैं। इनको हम सर्वोदय लीडर बोलते हैं यहाँ पे, और इनके बलबूते ही जो है ये चिपको आंदोलन और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बढ़ी है। तो रिलेशनशिप है उनके बीच में, तो वो इलेबोरेट करके आपको देंगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक, हॉबी में जो आपने बताया था गेम की क्या चीज़ें हमें देती है, तो डेफिनेटली गेम से सरकार कुछ नहीं कमाती है, परंतु समाज बहुत कमाता है, और अच्छे समाज से फिर अच्छी व्यवस्था बन जाती है, तो वो ठीक था। अच्छा, अब हमारी रिकमेंडेशन है कि आप थ्रू आउट पूरे इंटरव्यू में आप एनर्जी कुछ दिखी नहीं हमें, जो लेवल ऑफ एनर्जी होना चाहिए। जैसे अभी आप अच्छे से बोल रहे हैं, हंस भी रहे हैं, आप इंटरव्यू में पूरा जो है आप ना हंस रहे थे, ना आप वो एनर्जी दिखा रहे थे, आई कांटेक्ट भी आपका बहुत म्यूचुअल नहीं था, अच्छा मतलब जो होना चाहिए थे पैनल के साथ में।
लेग पोस्चर आप ऊपर बैठ के ऊपर जा रखे थे आपकी दोनों टांगे ये, तो इसका मतलब हम सेंस ऑफ ह्यूमर हमारा बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए। मैं बैठा कैसा हूँ, मैं कम्युनिकेट कैसा हूँ, मेरी बॉडी क्या बोल रही है, मेरे आई कांटेक्ट क्या बोल रहे हैं, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन क्या बोल रहे हैं, सब चीज़ का ध्यान रखिए। सब चीज़ों का ध्यान रखने वाले का मतलब है कि एक अच्छा प्रशासक जो आंख नाक सब खुला रखता है, ताकि हर चीज़, इसीलिए तो कोई उसे मिसगाइड नहीं कर सकता, चीट नहीं कर सकता सब कुछ। बट अगर हम जो है वो केयरलेसनेस दिखा रहे हैं तो इसका मतलब हम सुटेबल नहीं है ऐसे पदों के लिए। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा और काम करनी है। और ऐसा लेवल ऑफ एनर्जी इतना बहुत ऐसा क्यों लग रहा था आपको कि जैसे बहुत, वैसे जनरली भी सर थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन ही, हाँ हाँ, इस कारण से थोड़ा वो वॉइस एम्प्लीफिकेशन नहीं हो पाता उतना। तो टोन थोड़ा और ऊंची रखिए। परंतु ये जो चेहरा फेशियल एक्सप्रेशन है ना, ये बड़ा कमाल की चीज़ होती है। इससे वो काम भी हो जाते हैं जो नॉर्मली नहीं हो और पाते। एक एक रीजन ये भी था सर, पहले से भी इतना ज्यादा मेरा मतलब एक फैमिली मतलब दिखने वाला हंसने वाला उतना वो नहीं है सर, हम्म जो वो है नहीं प्रेजेंस। नहीं, हम हंसे ना, पर हम चेहरे से सामने वाले को संतुष्टि दे सकते हैं कि यस आई कैन डू दिस, आई कैन मैनेज इट। सीरियस बिगिनर हो जाता था हाँ, इस कारण। परंतु आजकल तो चार्मिंग ऑफिसर चाहिए ना, अट्रैक्टिव ऑफिसर, एनर्जेटिक एंथोजेटिक ऑफिसर चाहिए। तो कोशिश करी सर मैंने, लेकिन वो उतना नहीं हो पाता है। तो आगे जो आपका टाइम है आपके पास, अपना काम कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, शीशे के सामने बोलिए, नॉलेज जो हमारे पास है जो है बट उसे एक्सप्रेस तो कर सके और बढ़िया वे में, ताकि सामने वाला भी उससे प्रभावित हो। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक सर। हाँ, आपको मेनली इसी पे काम करना है, बॉडी लैंग्वेज पे। ठीक है, अगर उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने को वीडियो में देखिए, दूसरों को देखिए। कई बार आप दूसरों को देखते हैं तो उनसे भी पता लगता है कि भाई ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप खुद को एनालाइज कीजिए। और आपको, क्योंकि आपको अगर आंसर आते भी हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत डरे हुए से हैं। डरने की तो बात है नहीं, देखो। तो आप, और आपकी जो सॉफ्ट स्पोकन है दैट इज़ फाइन, उसमें कुछ नहीं है। बट आप जो एक इम्प्रेशन आपको देना है ना बोर्ड को कि भाई मैं कॉन्फिडेंट आदमी हूँ, मैं कोई डरा हुआ डुबका हुआ वैसे नहीं हूँ। मैं नायब तहसीलदार भी था, जो कुछ भी था। अब जो है आपको एक इमेज प्रोजेक्ट करनी है वो। अब वो क्या होता है, ओवरनाइट तो आती नहीं है। ठीक है, कि आप आज जाओगे तो कल आ जाएगी। तो आपको उसके लिए अपने को वर्क करना पड़ेगा खुद ही। जब आप बार बार आओगे, इस चीज़ अपने आप को देखोगे, अपनी आवाज़ सुनोगे, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। जैसे आप गाना गाते हो और अपनी आवाज़ सुनते हो तो आपको पता लग जाता है यार मेरी आवाज़ में दम है नहीं है, क्या करना है। तो ट्राई टू रिकॉर्ड योर सेल्फ, सी योर सेल्फ, एंड देन ट्राई टू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। दूसरा, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसके ऊपर तो बहुत मटेरियल है, रेलेवेंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इन टुडेज टाइम। आप इंटरनेट में जाना, देयर इज अ लॉट्स ऑफ मटेरियल ऑन दिस, बुक्स आर देयर, कॉन्फ्रेंसेज आर देयर। थोड़ा इस क्वेश्चन को ब्रश अप करो, ये एक एंटिसिपेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, थॉट्स तो रहते हैं कि उस टाइम पे वो इतना नहीं, अगर आपने पहले से तैयारी की हुई है ना इस सवाल की तो इजी हो जाएगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। कोई भी पूछ सकता है, पूछ नहीं भी सकता है पर पूछ सकता है। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, तो किसी के दिमाग में भी ये सवाल आएगा, बड़ा रेलेवेंट है। तो इस पे अगर आपने पहले से अपनी सोच बनाई हुई है तो इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे जो पूछे हैं आपका ठीक ठाक है। जैसे गांधी आपने ठीक बताया, सत्याग्रह है वो ठीक है, राजकुमार शुक्ल के उस पर वो आए थे वहाँ पे और सत्याग्रह आंदोलन किया था चंपारण में, असहयोग आंदोलन किया। उत्तराखंड स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है आपके, थोड़ा उन पर आपकी वो नहीं है, वो देखिए। जैसे मैंने डॉक्टर शेखर पाठक का, बहुत रिनाउंड हिस्टोरियन है उत्तराखंड से, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर हैं।
इसके अलावा और जो है, क्योंकि आप हिस्ट्री के बुक हैं और आप उत्तराखंड PCS तैयार, तो आपने अजय रावत का नाम सुना होगा, बहुत सारी बुकें हैं, वो काफ़ी लिखते हैं, तो उनके हैं, आप बता नहीं पाए है ना कुछ, मतलब वो हैं जो अभी प्रेजेंट में ना पूछ सकता हिस्टोरियन। तो उत्तराखंड स्पेसिफिक जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वो आप ना उसमें स्कीम बता पाए। स्टेट का इतना बड़ा विजन है ऑर्गेनिक को लेकर, है ना, विजन 2030 तक जो है अपने को बिल्कुल ऑर्गेनिक कैपिटल डिक्लेयर करना है, तो ना उसमें आप स्कीम बता पाए ना उसका वो बता पाए, तो वो थोड़ा देख लीजिए, मतलब उत्तराखंड स्पेसिफिक आपको थोड़ा देखना चाहिए, है ना। और इसके अलावा हॉबी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जैसे फुटबॉल से, हालांकि आपने ठीक कहा उत्तराखंड का ही राज्य गेम भी है, तो फिर भी और जो जैसे कैप्टन है या इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इससे, क्योंकि समय की कमी थी तो ज़्यादा हम वो नहीं कर पाए, इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। तो फिर ऑल द बेस्ट आपके लिए, है ना। थैंक यू।